विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। वेदांत परिभाषा में हमने 5 प्रकरण देखे। हर एक प्रकरण एक एक प्रमाण को बता रहा था। पहला प्रकरण क्या था? प्रथम परिच्छेद हेलो हाँ, प्रथम परिच्छेद क्या था? प्रथम परिच्छेद प्रत्यक्ष। द्वितीय तृतीय उपमान, तृतीय उपमान परिच्छेद। चतुर्थ आगम। पंचम अर्थापत्ति। फिर से बताओ 5 उसी क्रम में जैसे हमने पढ़े। देखो यहाँ क्रम का भी वो महत्व देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बिना प्रत्यक्ष पढ़े आपको अनुमान उपमान समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रत्यक्ष चाहिए। फिर आगम प्रमाण इसलिए कहते हैं क्योंकि आगम में भी जब आप श्रवण करते हो तो श्रोत्रेंद्रिय की आवश्यकता है। फिर उसको समझना कैसे, उसके लिए आपको आगम चाहिए। मतलब तात्पर्य निर्णय करके अगर आपको समझना है, या षड्विध लिंग या श्रुति लिंग वाक्य जैसे मीमांसा दर्शन लेते हैं, जो भी दर्शन है, लेकिन शब्द प्रमाण के लिए पहले प्रत्यक्ष होता है, इसलिए प्रत्यक्ष को ज्येष्ठ प्रमाण मानते हैं सभी लोग। और अर्थापत्ति जो है वो अनुमान के बाद ही पढ़ाते हैं। पहले कभी अनुमान के पहले अर्थापत्ति कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि जहाँ अनुमान नहीं लग सकता है वहाँ बिना व्यतिरेक व्याप्ति, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति को ही अर्थापत्ति कहा था, याद है ना? तो इसलिए जो जहाँ अनुपपत्ति होती है, मतलब जिसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसको अर्थापत्ति को बताते हैं बाद में। और फिर ये जो षष्ठम प्रमाण है, अब ये प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण। और कहीं कहीं आप देखोगे भाष्य वगैरह में षष्ठम प्रमाण, केवल वो षष्ठम प्रमाण कहेंगे। अभी आप अगर कुछ दूसरे क्रम से इसको बताना शुरू करोगे, अगर आप कहोगे कि 6 प्रमाण कौन से हैं? हाँ, आगम है, फिर अनुमान है, फिर अर्थापत्ति है, फिर अनुपलब्धि है, फिर अंत में आप कहोगे प्रत्यक्ष है, तो षष्ठम प्रमाण आप कहोगे। ये षष्ठम प्रमाण क्या है? षष्ठम मतलब उस क्रम में ही अगर आप उसको पढ़ते हो, याद रखते हो, तो उस क्रम में जो छठा आएगा वो है अनुपलब्धि। ऐसे ये आता है कहीं कहीं, जैसे षष्ठम प्रमाण है ना ज्ञातम, ऐसे वो कहेंगे छठे प्रमाण से ज्ञात हुआ। अब आपको छठा प्रमाण पता होना चाहिए। तो षष्ठम प्रमाण है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि परिच्छेद। इस प्रकार प्रत्यक्षादि 5 प्रमाणों के लक्षण प्रमाण आदि बताए। अभी हर प्रमाण में लक्षण भी आवश्यक है, तो लक्षण, प्रमाण का लक्षण और प्रमाण मतलब वो प्रमाण क्या है वो बताए गए। अब ग्रंथकार षष्ठ प्रमाण का प्रतिज्ञापूर्वक निरूपण करते हैं। अब ये छठा प्रमाण है। इदानी षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते। देखो षष्ठम प्रमाणम, यहाँ नाम ही दे दिया। प्रमाण अभाव, टीका 1 नंबर टिप्पणी में देखो, षष्ठम प्रमाणाभाव रूपम प्रमाणम, प्रमाण अभाव रूपम प्रमाणम षष्ठम प्रमाणम, जो कि प्रमाण के अभाव के साथ जुड़ा हुआ है। प्रमाण का अभाव मतलब कैसे, वो बताते हैं। ज्ञान करणाजन्या भावानुभवा साधारण करणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम, ये उसकी व्याख्या दी है।
ज्ञान करणाजन्याभावानुभवा साधारणकरणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम। ज्ञान करण अजन्य, इसको पहला एक पद रखो। पहला पद क्या है? ज्ञान करण अजन्य, जो ज्ञान के करण से जन्य नहीं है, एक। फिर अभाव अनुभव, दूसरा। अनुभव किसका हो रहा है? अभाव का, अभावानुभव। फिर तीसरा पद है असाधारण करणम। ठीक है, 3 पद हो गए। ये है अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम। ज्ञान करणाजन्य, अभावानुभव, असाधारण करणम। अभी इसकी पदकृत्या करते हैं कि हर पद की आवश्यकता क्या है। ज्ञान करणाजन्य अगर नहीं देते तो क्या होता? अभाव अनुभव नहीं देते तो क्या होता? असाधारण करणम अगर ये नहीं देते तो क्या होता? मतलब ये पदों की आवश्यकता क्यों है? वो हमेशा ऐसा करते हैं। ऐसे ये एक एक पद की आवश्यकता ये न्याय दर्शन में ऐसे लेते हैं। तो देखो अभी अनुमानजन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव हेतौ अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय अजन्यांतम पदम। अनुमानजन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव, अनुमान से जो ज्ञान होता है, किसका? अतीन्द्रिय अभाव का। जैसे अनुमान से आप कहोगे कि हृदय में वह्नि का अभाव है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूम का अभाव है। तो धूम का अभाव आप देखते हो, ठीक है। तो अभी आप अनुमान करते हो, अनुमानजन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव। अभी जो वह्नि का अभाव जो है वो इंद्रिय गोचर तो नहीं है, वो तो आप अनुमान करते हो ना, अनुमान प्रमाण लगाया आपने। तो अनुमानजन्य लेकिन अतीन्द्रिय अभाव अनुभव, ऐसा अभाव का अनुभव जो अतीन्द्रिय है, जो अनुमान से ज्ञात होता है, ऐसा अभावानुभव हेतु अनुमानादौ अतिव्याप्त। तो वो अभाव का ज्ञान आपको अनुपलब्धि प्रमाण से हुआ कि अनुमान प्रमाण से हुआ? वो तो अनुमान प्रमाण से हो जाएगा। अगर वह्नि का अभाव आप उसका अनुमान करते हो कि हृदय में वह्नि नहीं है, क्यों? क्योंकि धूम नहीं है। मतलब धूम नहीं दिख रही है, या आप कहो कि हृदय में धूम नहीं है। क्यों? क्योंकि वह्नि नहीं है, ये भी अभाव है। तो ये जो ज्ञान है ये तो अनुमान प्रमाण से आपको ज्ञात हो रहा है। मतलब यहाँ आप इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए अतीन्द्रिय शब्द दिया। तो इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय अजन्यांतम पदम। अजन्यांतम पदम का अर्थ क्या है? अजन्य जिसका अंत है, ऐसा पद। अजन्यम अंतम पदम, या अजन्य अंत यस्य तद अजन्यांतः तत्पदम अजन्यांतम पदम। तो अजन्य अंत किसका है? कौन से पद का? तो ज्ञान करणाजन्य जो है उसका अंतिम पद है अजन्य, इसलिए अजन्यांतम पदम इसलिए आया है। मतलब ज्ञान करणाजन्य ये पद किस लिए आया है? अनुमान में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। कौन सा अनुमान? जो अनुमान उसके द्वारा अतीन्द्रिय अभाव के अनुभव का हेतु बनता है।
क्योंकि उससे भी ज्ञान हो सकता है। अनुमान जन्य अतीन्द्रिय वस्तु के अभाव का ज्ञान हो सकता है, तो उसके वारण के लिए पहला पद है ज्ञान करना जन्य। ठीक है। दूसरा अदृष्टादौ साधारण, अभी इसमें विवरण वगैरह आएगा, ये तो केवल मूल समझने के लिए। अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणा है। देखो ये सब कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी, अगर आप ये पद नहीं डालोगे तो अतिव्याप्ति होगी। कौन सा पद? अदृष्टादौ साधारण कारणे, अदृष्टादि, अदृष्ट क्या है? धर्माधर्मादि, धर्म अधर्मादि जो है, या अदृष्टादौ यहाँ मतलब साधारण कारण 8 साधारण कारण मानते हैं, 8 या 9, क्या कौन कौन से हैं? ईशस्तद यत्न, ईशस्तद ज्ञान यत्नेच्छा, ईश्वर उसका ज्ञान, उसका यत्न, उसकी इच्छा, न्याय वाले ये 8 मानते हैं। ईशस्तद ज्ञान यत्नेच्छा, कालो, दिग, काल दिग मतलब ये दिशाएं। फिर अदृष्ट, कालो दृष्टो दृगेवच, कालो दृष्टो दिगेवच, तो काल अदृष्ट मतलब ये धर्म अधर्म आदि। दिग कितने हो गए? 7। फिर प्राग भाव 8 और प्रतिबंध मतलब अप्रतिबंध, मतलब प्रतिबंध का भी अभाव 9। ये 9 चीज़ें इसको कहते हैं साधारण कारण। मतलब घट बनाने में असाधारण कारण क्या है? मिट्टी। ठीक है। लेकिन साधारण कारण क्या है? दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कहते हैं ईश्वर। ईश्वर की इच्छा इसमें चाहिए, ईश्वर चाहिए। क्यों? मिट्टी बनाई किसने? ईश्वर ने। और आपको पानी चाहिए, और पानी बनाया किसने? ईश्वर ने। तो बिना ईश्वर के कुछ नहीं होगा, मतलब ईश्वर को साधारण कारण मानते हैं। फिर हमारे कर्म भी चाहिए। समझो हमारे कर्म खराब है, हम घड़ा बनाने बैठे और कुछ और ही बन गया या बिजली चली गई, बिजली के ऊपर वो चक्र अगर चल रहा है, और नहीं तो समझो कुछ बनाने बैठे और उंगली कट गई या कुछ और हो गया, तो वो सब मिट्टी वहाँ का वहीं की पड़ी रहेगी। और नहीं तो समझो घर में कुछ हो गया, आपको घड़ा छोड़ के वो दूसरे चीज़ देखने जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये आपका अधर्म आ गया बीच में। हाँ, बारिश आ गई, कुछ भी हो सकता है। और अच्छा भी हो सकता है, जैसे आप घड़ा बनाने बैठो, कोई कहेगा ये लो 5 घड़े मैं लेके आया आपके लिए, फिर आपको घड़ा बनाने की ज़रूरत तो आपका पुण्य कर्म आ गया उस समय। तो नहीं तो कोई कहेगा कि मैं बना लेता हूँ, आप कहाँ ये मेहनत करोगे, तो अच्छा है। तो अदृष्ट भी उसमें साधारण कारण है। फिर प्राग अभाव, घट बनने के लिए उसका प्राग अभाव चाहिए। अगर उसका प्राग अभाव नहीं है तो घट बनेगा नहीं, क्योंकि जिसका प्राग अभाव नहीं है वही बन सकता है, मतलब जिसका प्राग अभाव है वही बन सकता है। जैसे ही प्राग अभाव का ध्वंस हो गया घट बनने पर, फिर वही घट फिर से नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्राग अभाव नहीं रहा। ये मैंने बताया है पहले, याद है? हाँ। और ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे आप अग्नि जला रहे हो, ठीक है, वहाँ चंद्रकांत मणि अगर रख दी, तो अग्नि होने पर भी, या किसी ने मंत्र कर दिया, वहाँ मंत्रित कर दिया, मंत्र से प्रतिबंधित हो गई अग्नि, तो अग्नि जला नहीं पाएगी कुछ। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका प्रतिबंध खड़ा है। तो ये सब साधारण का, तो प्रतिबंध न हो, प्राग अभाव हो, ईश्वर यत्न इच्छाएं हो, फिर देश काल, तो यहाँ दिक् तत्व लेते हैं कि मतलब देश होना चाहिए, और काल भी कि उसके लिए काल है तो ही वो होगा, वो साधारण कारण मानते हैं।
जैसे बीज है, वृक्ष के लिए बीज जो है वो असाधारण कारण है, लेकिन आप किसी भी समय बीज डालोगे कहीं भी तो वो वृक्ष नहीं होगा। वो वहीं होना चाहिए जहाँ वो हो सकता है, और उसी समय आप नवंबर में आफूस के आम के बीज यहाँ कहीं डाल दो और कहो कि अब पेड़ हो जाए, वो कुछ नहीं होगा। और वो भी आप गंगोत्री में डाल दो आम का पेड़, तो गंगोत्री में कहाँ होगा। उसके लिए मतलब वो सब साधारण कारण है। बीज भले हो आपके पास, पानी है, सूर्य प्रकाश आप कहीं से थोड़ा दे दोगे, लेकिन नहीं होगा वो। तो इसके लिए कहा साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणाय, असाधारण शब्द दे दिया, असाधारण कारण। ठीक है, मतलब वो तीसरा वाला। अभी दूसरा क्या है, अभावानुभव। उसके लिए अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभव इति विशेषणम। अभाव रूप जो स्मृति है, अभाव की स्मृति हो सकती है। हाँ, हो सकती है, सही है। जैसे कल किसी का आपने अभाव देखा था, तो आज उसका स्मरण कर सकते हो कि हाँ ये कल नहीं था। जैसे विद्यार्थी कभी कभी कल पाठ में नहीं आए थे, तो बोले हाँ आज मैं स्मरण कर रहा हूँ कि ये कल पाठ में नहीं था। तो अभाव की जो स्मृति होती है वो अनुभव नहीं मानते हैं। मतलब उसको, उसका वारण करने के लिए उसको एक अनुभव होता है, एक स्मृति होती है। तो स्मृति का वारण करने के लिए स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे, स्मृति का जो असाधारण हेतु है वो संस्कार है। उस संस्कार जन्य ज्ञान न हो, इसके लिए शब्द दे दिया अभाव अनुभव, अनुभव शब्द, अनुभव इति विशेषणम। तो हो गया ज्ञान करणाजन्य, अभावानुभव, असाधारण करणम, तीनों का पदकृत्या से बता दिया कि तीनों पद चाहिए अनुपलब्धि प्रमाण के लिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब छठे प्रमाण का निरूपण किया जाता है। ज्ञान रूप कारण से उत्पन्न न होने वाला जो अभावानुभव का, अभाव प्रत्यक्ष का असाधारण कारण हो, वही अनुपलब्धि रूप छठा प्रमाण है। छठे प्रमाण का निरूपण कर रहे हैं। जो ज्ञान रूप कारण से उत्पन्न न होने वाला, जो अभावानुभव का, अभाव प्रत्यक्ष का असाधारण कारण हो, ज्ञान रूप करण से जो उत्पन्न नहीं होता है। मतलब ज्ञान के कारण क्या है, ये सब इंद्रियां हैं। तो अगर इंद्रिय से जिसका ज्ञान हो गया, इंद्रिय से अभाव का ज्ञान होता है कि नहीं, ये आएगा प्रश्न। अच्छा ठीक है, हम पढ़ते रहेंगे। ज्ञान रूप करण से उत्पन्न न होने वाला जो अभाव अनुभव का, अभाव प्रत्यक्ष का असाधारण कारण हो, वही अनुपलब्धि रूप छठा प्रमाण है। ये पहली व्याख्या कर दी। अनुमान प्रमाण जन्य जो अतीन्द्रिय अभाव का अनुमिति रूप अनुभव है, अनुमान प्रमाण जन्य अतीन्द्रिय अभाव का अनुमिति रूप अनुभव, मतलब वहाँ भी अनुभव होता है और वो अनुमान प्रमाण से जन्य होता है। अतीन्द्रिय अभाव, जैसे हमने कहा हृदय में वन्य का अभाव, धूम का अभाव इत्यादि। तो अनुमान प्रमाण जन्य होने से उसका कारण है अनुमान, तो वो अर्थापत्ति नहीं, वो अनुपलब्धि नहीं है। उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए अनुपलब्धि लक्षण में अजन्यांत, अजन्यांत के ज्ञान करणाजन्य पद आवश्यक है। एक एवं अदृष्टादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति न हो, अदृष्टादि में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए असाधारण कारण पद आवश्यक है। अभाव स्मृति का असाधारण कारण, अभाव रूप स्मृति उसका असाधारण कारण जो संस्कार है, उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए अनुभव पद आवश्यक है। अभी विवरण करते हैं। अब 6 प्रमाणों में से अंत्य षष्ठ अनुपलब्धि प्रमाण का निरूपण, लक्षण प्रमाण आदि कथन कर्तव्य है। ज्ञान रूपी कारण जिसका जनक न हो, ऐसा जो अभाव का अनुभव
अभाव प्रत्यक्ष, उसका जो असाधारण कारण उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। ज्ञान रूपी कारण जिसका जनक न हो, ज्ञान रूपी कारण जिसका जनक न हो, ऐसा जो अभाव का अनुभव, मतलब ज्ञान के कारण से जो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा अभाव का अनुभव, वह अभाव प्रत्यक्ष, उसका जो असाधारण कारण उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। मतलब वो असाधारण कारण बनना चाहिए और वो ज्ञान के कारण से नहीं जनित होता है। ठीक है। हेलो, हेलो। अनुमिति प्रमा में व्याप्ति ज्ञान एवं उपमिति प्रमा में सादृश्य ज्ञान तथा, देखो अनुमिति प्रमा में ज्ञान का कारण क्या है? व्याप्ति ज्ञान। और उपमिति प्रमा में सादृश्य ज्ञान, क्योंकि वो समान होना चाहिए। तथा शाब्द प्रमा में पद ज्ञान। ये तीन करण होते हैं। तो व्याप्ति, अनुमिति में व्याप्ति, उपमिति में सादृश्य, शाब्द प्रमा में पद ज्ञान, और उससे फिर अनुमिति, उपमिति तथा शाब्द प्रमा होती है। परंतु अभाव प्रमा ज्ञान करणजन्य नहीं है। ये यहाँ मुख्य भेद है कि ये ज्ञान करण, जैसे यहाँ न व्याप्ति, न उपमित, सादृश्य, न शाब्द प्रमा चाहिए। अभाव का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं होता, इसलिए यह ज्ञान करणाजन्य, ज्ञान करणजन्य नहीं, ज्ञान करणाजन्य लिख दो, होता है। ऐसे अनुभव का असाधारण, असाधारण नहीं, असाधारण कारण अनुपलब्धि ज्ञान का अभाव है, ज्ञानाभाव है। उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान, अनुपलब्धि का अर्थ है ज्ञान का अभाव। मतलब हमको ज्ञान का अभाव हो रहा है। देखो, इसको ठीक से समझ लो। यहाँ हमको अनुभव क्या हो रहा है? ज्ञान के अभाव का, वस्तु के अभाव का नहीं, ज्ञान का अभाव। ये है अनुपलब्धि। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता है प्रवचन में, वो कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण चल रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। यहाँ मतलब करण नहीं होने के कारण, ज्ञान का करण नहीं है। वहाँ तो शाब्द प्रमा का करण है, लेकिन प्रमाता में दोष है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। यहाँ ज्ञान का करण नहीं है, इसलिए ज्ञान का अभाव है, उसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। इस लक्षण में अभावानुभव पद का निवेश न कर ज्ञान करणाजन्य, देखो अगर अभाव अनुभव ये नहीं करते, ज्ञान करणाजन्य अनुभव असाधारण कारण, इतना ही लक्षण यदि करते तो उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण में अतिव्याप्ति हुई होती। इसीलिए तो नैयायिकों ने ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण किया है। यहाँ दिया है ज्ञानाकरणकम, इसको देखना कि वो ज्ञानाकरणकम है कि ज्ञानकरणकम है। ज्ञान अकरणकम तो नहीं होगा, उसको अभी देख सकते हैं प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण वेदांत मानते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, ज्ञानाकरणकम तो मुझे ठीक नहीं लगा। ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
न्याय वाले यहाँ न्याय को नहीं, वो तो हमारे नहीं, वो हमारी वेदांत की है। अनुभव ज्ञान स्मृति का करण होने से ज्ञानाकरणकम, ये लक्षण स्मृति में अतिव्याप्त नहीं है, क्योंकि स्मृति ज्ञान करणक है। यदि ऐसा कहे तो स्मृति ज्ञान जिसमें करण है, ऐसे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, इस लक्षण की अतिव्याप्ति अव्याप्ति होती है। स्वयं देवदत्ता प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का उदाहरण है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, ऐसे वो देते हैं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, उनके मत में देखो यहाँ दिया है, आपको पढ़ना है तो यह है पृष्ठ 23, मतलब 81 में देखो आप। पूर्वानुभूत पदार्थ के संस्कार मन में स्थिर रहते हैं। अदृष्टवशात सन्निकर्षादि निमित्तों के कारण संस्कारों के उद्भूत होने पर पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति होती है। कुछ लोग अबाधित पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति को भी प्रमा नहीं कहते हैं। उनके मत में ज्ञानाकरणक ज्ञानम, ज्ञान जिसका करण नहीं है, ऐसा ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमा है। मतलब ज्ञान करण नहीं हो, ऐसा दिया है तो वो ठीक है। फिर अभी आप नीचे आ जाओ फिर से, 378 है ना। तो 37 338, हाँ। तो ज्ञान अकरणकम का अर्थ है कि ज्ञान उसका करण नहीं है, इंद्रिय ही करण होनी चाहिए, तब उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। तो ज्ञानाकरणकम ठीक है। ज्ञानाकरणकम ये जो नैयायिकों ने माना है, ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण किया है। लक्षण में अभाव पद का निवेश करने पर अतिव्याप्ति का निरसन हो जाता है। कौन सी अतिव्याप्ति? कि वो ज्ञान का तो वहाँ करण नहीं, ज्ञानाकरण का मतलब ज्ञान जिसका करण नहीं है, बहुव्रीहि करके अभावानुभव। इसलिए लक्षण में अभाव पद का निवेश करने पर अतिव्याप्ति का निरसन हो जाता है कि ज्ञान उसका करण नहीं है। वो लक्षण यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष चक्षुरादि प्रमाण अभाव प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण नहीं होते। चक्षुरादि जो प्रमाण है वो अभाव प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण नहीं होते। अभी जो अगला वाक्य है उसको ठीक समझ लो। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान अनुपलब्धि से होता है। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान अनुपलब्धि से होता है, अर्थात घट ज्ञान अभाव के कारण घट अभाव का ज्ञान होता है। क्या दिया है? घट ज्ञान अभाव के कारण घट अभाव का ज्ञान होता है। घट ज्ञान अभाव, घट ज्ञान का जो अभाव है उसके कारण घट के अभाव का ज्ञान हुआ।
घट का ज्ञान नहीं हुआ, मतलब भूतले घटो नास्ति, ठीक है। तो आपको घट ज्ञान का अभाव हुआ, मतलब घट ज्ञान नहीं हुआ। घट ज्ञान नहीं होने के कारण आपको घट के अभाव का ज्ञान हुआ। घट के ज्ञान के अभाव के कारण घट के अभाव का ज्ञान हुआ। देखो, यदि अत्र भूतले घट स्यात् तर्हि उपलभ्येत, न उपलभ्यते तस्मात् नास्ति। यदि इस भूतल पर घट होता तो दिखाई देता, जबकि नहीं दिखता है तो वो नहीं है। इसी तरह अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसी कारण उस पदार्थ के ज्ञान का अभाव उस पदार्थ के अभाव ज्ञान में कारण होता है। पदार्थ के ज्ञान का अभाव पदार्थ के अभाव ज्ञान में कारण होता है। इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर दो इसको। इसलिए इस प्रमाण की अनुपलब्धि संज्ञा अन्वर्थक है, मतलब ठीक है। कि ये अनुपलब्धि का ज्ञान है। उस पदार्थ के अभाव ज्ञान में क्या कारण हुआ? ज्ञान का अभाव। पदार्थ के अभाव ज्ञान में पदार्थ के ज्ञान का अभाव ये कारण हुआ है, इसलिए ये अनुपलब्धि है। अब कहते हैं अभावानुभव असाधारण कारणम, इतना ही अनुपलब्धि का लक्षण किया जाए। अभावानुभव असाधारण कारणम, केवल इतना ही करो। ज्ञान करणाजन्य, यह पद किस लिए निविष्ट किया है? ऐसा कौन सा अभावानुभव है कि जो ज्ञान करणजन्य है? सब कुछ तो ज्ञान करणाजन्य है, तो फिर इसको वहाँ रखने की क्या आवश्यकता है? जिसमें अतिव्याप्ति हो जाने के भय से अजन्यांत पद की आवश्यकता होगी। मतलब ये ज्ञान करणाजन्य, इस पद की आवश्यकता क्यों है? तो कहते हैं ज्ञान करणाजन्य पद का लक्षण में यदि निवेश न किया गया तो अतीन्द्रिय अभाव की जो अनुमित्यात्मक प्रमा, अतीन्द्रिय अभाव की जो अनुमिति प्रमा है, उसके करण रूप अनुमान में अनुपलब्धि लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। मतलब जो अनुमिति से प्रमा हुई वह उसको भी आप कहोगे अनुपलब्धि, जबकि वो अनुपलब्धि नहीं है, वो अनुमिति है। क्योंकि अभाव की अनुमिति में अनुमान असाधारण कारण है। अभाव की अनुमिति में अनुमान असाधारण कारण हुआ, अनुपलब्धि नहीं हुआ। इस अतिव्याप्ति के निरासार्थम ज्ञान करणाजन्य विशेषण का निवेश अवश्य करना चाहिए। अभावानुमिति अनुभव व्याप्ति ज्ञान रूप अनुमान से जन्य है, अर्थात उस अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान करण है, इसलिए वह ज्ञान करणाजन्य नहीं है, अतः उक्त दोष नहीं आने पाता। प्रश्न करते हैं अभाव की अनुमिति कौन सी है? तो उत्तर देते हैं देवदत्तादि किसी व्यक्ति, ये बहुत सुंदर है बिंदु जीवन में समझने के लिए। कोई व्यक्ति दुखी है देवदत्त जैसे, तो उसको दुखी देखकर हम क्या अनुमान करते हैं? यह धर्म अभाववान है, इसके पुण्य कम है या इसके पुण्य कम हो गए। जैसे मैं कहता था कि कोई वेदांत का अध्ययन कर रहा है और बीच में अगर वो उनको छोड़ के जाते हैं या कुछ जाना पड़ा समझो, तो क्या हो गया? बोले इनके पुण्य समाप्त हो गए हैं। अभी कि वो कहीं और जाते हैं तो फिर से अगर अध्ययन करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो अब यही होगा और क्या होगा। क्योंकि यह दुखी है, इस प्रकार उसके धर्म अभाव का अनुमान करते हैं। तो जब हमको सत्संग होता है, जब श्रवण आदि होते रहते हैं, तो आप समझो कि आपके पुण्य कर्म काम कर रहे हैं और बाकी सब दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो आप समझो आपके पुण्य कर्म का कहीं न कहीं क्षय हो गया है। बस ऐसे ही समझना चाहिए।
तो वो पुण्य कर्म आप बढ़ाते रहो आपको, और वो भी सात्विक पुण्य, तो आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा कि मुझे अधिकारी तो यहाँ बैठा है ऐसे। तो आपको चिंता करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। और अगर हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो आप जहाँ आप उत्तरकाशी में रहो चाहे कहीं भी रहो, आप ऋषिकेश में हो, हरिद्वार में हो, आप अध्ययन नहीं कर पाओगे, आप दुखी रहोगे वहाँ। यहाँ पर उसके धर्म अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता। देखो, धर्म के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि धर्मादि पदार्थों के अतीन्द्रिय होने से उनका अभाव भी अतीन्द्रिय ही है। अगर धर्म अतीन्द्रिय है तो अभाव भी अतीन्द्रिय है, क्योंकि अभाव जानने के लिए अगर किसी चीज़ का आएगा, ये बिंदु भी आएगा, अगर किसी चीज़ का भाव अगर आप नहीं देख सकते तो अभाव आपको कैसे पता चलेगा। अगर मैं कहूँ कि अभी मेरे कमरे में अग्नि देवता नहीं बैठे हैं मेरे पास में, और इंद्र भी नहीं बैठे हैं, तो कोई कहेगा कि आपको कैसे पता चला, आपने इंद्र को देखा है? तो मैं कह नहीं देखा। तो जब आपको इंद्र देवता अग्नि देवता पता नहीं तो उनके अभाव आपको कैसे पता चलेंगे। यही अतीन्द्रिय विषय का अनुमिति है। अनुमान आदि यहाँ के आदि पद से आगम तथा अर्थापत्ति का ग्रहण करना चाहिए। चांद्रायण से समस्त पापों का क्षय होता है। इस आगम से ही, अभी आगम प्रमाण कहता है कि समस्त पापों का अभाव का ज्ञान, क्षय मतलब अभाव का ज्ञान होता है। यह पाप अभाव का अनुभव आगम शब्द प्रमाण जन्य है। इसी तरह तो ये शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ किसका? अभाव का। धर्मादि जो है वो अनुमान से ज्ञात हुआ, ये शब्द प्रमाण से, शास्त्र से ज्ञान होता है पाप अभाव। नहीं तो कोई कर, जैसे ब्रह्म हत्या की है तो कोई कहता है कि अगर आप, शास्त्र कहता है कि अगर आप ये ऐसे प्रायश्चित करोगे तो आप इस पाप से मुक्त हो जाओगे। मतलब अभी ब्रह्म हत्या के पाप का अभाव हुआ कब? जब आपने ये प्रायश्चित कर लिया। अब अभाव हुआ कैसे पता चला? और शास्त्र ने बताया है। तो शास्त्र तभी बताएगा जब पुण्य के बारे में भी शास्त्र ही बताता है, पाप के बारे में भी शास्त्र बताता है, तब प्रायश्चित्त के बारे में भी शास्त्र ही बताएगा ऐसे। तो वहाँ वो ज्ञान का कारण है। दूसरा दृष्टांत देते, इसी तरह द्व्यणुक सावयव है। द्व्यणुक जो है वो सावयव है। क्यों? क्योंकि वो अवयव से बना है, दो अणु मिलके द्व्यणुक बना है। यह वाक्य श्रवण होने पर परमाणु से ये भिन्न है, यह ज्ञान अर्थापत्ति के द्वारा होता है। ज्ञान करणाजन्य, क्योंकि परमाणु जो है वो सावयव नहीं है, परमाणु है वो निरवयव है, उसके और अवयव नहीं हो सकते। तो अर्थापत्ति से ज्ञान होता है कि यह परमाणु से भिन्न होना चाहिए। ज्ञान करणाजन्य पद के निवेश न करने पर उपर्युक्त दोनों स्थलों में अतिव्याप्ति हुई होती। अगर ज्ञान करणाजन्य नहीं देते तो इन सब में अतिव्याप्ति होती, दोनों स्थल में, तीनों स्थल में, जैसे अनुमिति, शब्द, अर्थापत्ति, ये सभी में। इनके करणभूत पद ज्ञान, वो बाद का जो अक्षर छूट गया है वो ज्ञ है, हाँ? पद ज्ञान और अनुपपत्ति ज्ञान को भी अनुपलब्धि कहने का प्रसंग प्राप्त होता। अतः ज्ञान करणाजन्य पद आवश्यक है। लक्षण में स्थित असाधारण पद का प्रयोजन अदृष्टादि वाक्य से कहा गया है। लक्षण में जो असाधारण पद है उसका प्रयोजन क्या है कि साधारण कारण जो है क्या, देखो देखते हैं, अदृष्टादि, प्राग भाव, अदृष्ट, काल, यहाँ केवल इतना दिया है, लेकिन आप समझ लो ये सब 9 मैंने आपको, आपने लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो लिख लो। हाँ, मतलब वो
प्राग और प्रतिबंध एक साथ लिखते हैं। ईशस्तद ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टो दिगे वच। ईशस्तद ज्ञान यत्नेच्छा कालो अवग्रह करके कालो दृष्टो मतलब अदृष्ट आ गया, अदृष्टो दिगे वच। प्राग प्रतिबंध का भाव मतलब प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव, तो हो गए 9। ये अभी उसकी इसको देख लेना, अभी अंतिम इसका है, मैंने कहीं लिखा है, ये सब साधारण कारण है उनके मत में, ठीक है। तो इस कारण अभाव के अनुभव में भी अदृष्टादि कारण है, क्योंकि अभाव का भी ज्ञान है, वहाँ भी ये सब बाकी 9 चीज़ तो चाहिए आपको। इसलिए अगर आप असाधारण कारण न कहकर केवल अभावानुभव कारणम लक्षणम करें तो अदृष्टादि साधारण कारणों को भी अनुपलब्धि कहना होगा। अतः उसके निरसनार्थ लक्षण में असाधारण पद का निवेश करना चाहिए। तो सभी जगह असाधारण शब्द से ही, ये देखो ये महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे अब ये एक, अभी आपको मैं क्या दृष्टांत दूँ इसमें, जैसे समझो पाठ चलता है कैलाश में, ठीक है। पाठ शुरू कब होगा उपनिषद का? जब महाराज जी आते हैं, ठीक है। अभी हम सभी लोग वहाँ कारण है, बिजली चाहिए, विद्यार्थी बैठे हैं, वो माइक जिसने लगाया है वो भी है, वो सब साधारण कारण है। इनके होने से पाठ शुरू नहीं होता। जब आचार्य वहाँ आते हैं महामंडलेश्वर जी, तब आप कहो कि अब पाठ शुरू हुआ। तो पाठ शुरू होने के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके बिना नहीं होगा, तो ये असाधारण है, वो चाहिए ऐसे। तो सभी जगह अगर जब हम लौकिक शब्द में प्रयोग करते हैं कारण है, मतलब आपको समझ लेना है असाधारण कारण है, क्योंकि साधारण कारण को कोई बोलता नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण कारण तो सब सभी जगह है ही। अगर हम भूल जाते हैं तो याद दिलाने के लिए कहा जाता है कि नहीं ये साधारण कारण भी है ऐसे। जैसे कोई कहता है कि अरे ये मैंने किया, तब कहते हैं नहीं नहीं भैया, इसमें बहुत सारे कारण हैं, सब साधारण कारण उनके कारण हुआ है। तो अगर आप अभिमान करते हो तो आपको कहा जाएगा कि नहीं आप असाधारण कारण हो, लेकिन बिना साधारण कारण के कुछ नहीं होता यहाँ ऐसे। अतः उसके निरसनार्थ लक्षण में असाधारण पद का निवेश करना चाहिए। अभाव के प्रत्यक्ष में अदृष्टादि साधारण कारण होते हैं, केवल अनुपलब्धि ही उसमें असाधारण कारण है, अतः उक्त अतिव्याप्ति नहीं है। अभावानुभव असाधारण करणम लक्षण में अनुभव शब्द के स्थान पर ज्ञान शब्द को रखकर अभाव ज्ञान असाधारण कारणम यदि लक्षण न करे तो अभाव स्मृति के कारणभूत संस्कार में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि अभाव के स्मृत्यात्मक ज्ञान में संस्कार असाधारण कारण होते हैं। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, यही स्मृति का लक्षण है। स्मृति क्या है? संस्कार मात्र जन्य ज्ञान है, वो तो संस्कार से होता है। तो उसको यहाँ उसकी व्यावृत्ति के लिए कह दिया कि ये अभाव अनुभव है, केवल स्मृति नहीं। पूर्वानुभूत पदार्थ का पूर्व ज्ञान संस्कार से ही स्मरण होता है, अतः इस संस्कार में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में ज्ञान पद का प्रयोग न कर अनुभव शब्द का प्रयोग किया गया है। घटादि पदार्थों का अभाव जैसे अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञात होता है, वैसे ही अतीन्द्रिय धर्मादिकों का अभाव भी अनुपलब्धि से ही ज्ञात होता है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि उभयत्र, जैसे घटपटादि का अभाव हो या धर्मादि का, दोनों में अनुपलब्धि तो समान है। तब ज्ञान करणाजन्य ये पद का निवेश
करने का क्या प्रयोजन है, इस आशय से शंका उपस्थित कर उसका समाधान भी करते हैं। ज्ञान करणाजन्य ये क्यों कहा गया है, देखो, न च अतीन्द्रिय अनुभवम न च अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थले अपि अनुपलब्ध्या एव अभावो गृह्यतां विशेषाभावात् इति वाच्यम्। धर्माधर्मादि अनुपलब्धिसत्त्वेपि तद् भाव अनिश्चयेन योग्य अनुपलब्धेः एव अभाव ग्राहकत्वात्। न च अतीन्द्रिय अभाव अनुमिति स्थले अपि, जहाँ अतीन्द्रिय पदार्थ हो उसकी अनुमिति हो अभाव की। अतीन्द्रिय पदार्थ के, इसकी अर्थ देखते जाओ, अतीन्द्रिय पदार्थ के अभाव अतीन्द्रिय पदार्थ के अभाव अनुमिति स्थल में भी अभाव का ग्रहण अनुपलब्धि प्रमाण से ही माना जाए। अतीन्द्रिय पदार्थ के अभाव अनुमिति स्थल में अगर अभाव का ग्रहण अनुपलब्धि प्रमाण से ही माना जाए, क्योंकि अतीन्द्रिय भाव पदार्थ की अनुपलब्धि और अभाव की अनुपलब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं है। अतीन्द्रिय भाव पदार्थ जो है, मतलब धर्माधर्मादि, उसकी अनुपलब्धि और उसके अभाव की अनुपलब्धि में क्या फ़र्क है, मतलब वो है या नहीं है, अतीन्द्रिय ही है, ये शंका है। तो उत्तर देते हैं यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्माधर्म की अनुपलब्धि होने पर भी उसके अभाव का निश्चय नहीं हो पाता। अगर धर्म अधर्म की आपको अनुपलब्धि, मतलब उसका अभाव है, समझो धर्म अधर्म का, तो उनके अभाव का निश्चय ज्ञान आपको नहीं होगा। इसलिए यहाँ दे दिया अतीन्द्रिय अभाव ये शब्द ज्ञान करणाजन्य, मतलब ज्ञान करण से अजन्य, ये क्यों दिया है उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए योग्य अनुपलब्धि ही अभाव ग्राहक है, अर्थात वही अभाव की ज्ञापिका है। कौन सी? योग्य अनुपलब्धि। इसका विवरण करते हैं। देखो, शंका का पहले विवरण। आप अभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी अनुपलब्धि प्रतियोगी का ज्ञान न होना, इसको कारण बताते हैं। प्रतियोगी का अर्थ है कि जिसका अभाव है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कारण, वो कारण क्या है? प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हो रहा है। धर्मादिकों का भी प्रत्यक्ष ज्ञान न होने से उनके अभाव का ज्ञान इस अनुपलब्धि प्रमाण से ही माना जाए। धर्म अधर्म जो है उनका भी प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता नहीं, तो उनके अभाव का ज्ञान इस अनुपलब्धि प्रमाण से ही माना जाए। सर्वत्र अभाव प्रमा में केवल एक अनुपलब्धि को ही कारण मानने में लाघव है। जो अभाव प्रमा है वो सब अनुपलब्धि से ही है। ऐसी स्थिति में धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव अनुमानादि प्रमाणों से ज्ञात होता है, यह आप कैसे कह रहे हैं? ऐसी स्थिति में उसके बाद में जो वाक्य है ना, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो। धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव अनुमान आदि प्रमाणों से ज्ञात होता है, यह आप कैसे कह रहे हैं? ऐसे वो वाक्य है। जैसे घटादिकों की अनुपलब्धि वैसी ही धर्मादिकों की भी अनुपलब्धि है। इस रीति से अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा धर्मादिकों के अभाव का ज्ञान होता है, यह स्वीकार करने पर लक्षण में ज्ञान करणाजन्य विशेषण देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी का यहाँ कहना है कि ये ज्ञान करण अजन्य, ये कहने की क्या ज़रूरत है? मतलब वो ज्ञान करण से ज्ञान नहीं हुआ है। वैसे
समाधान देते हैं कि हम अभाव प्रमा में प्रतियोगी अनुपलब्धि को अनुपलब्धित्वेन रूपेण कारण नहीं मानते। अभाव प्रमा में प्रतियोगी की अनुपलब्धि जो है उसको अनुपलब्धित्वेन कारण नहीं मानते, अपितु योग्य अनुपलब्धित्वेन रूपेण, योग्य अनुपलब्धित्व धर्म से अनुपलब्धि को कारण मानते हैं। किसका? अभाव के अनुभव का। मतलब देखो, ये योग्य होना चाहिए। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि मेरे पास में अभी इंद्र नहीं बैठे हैं, ठीक है, तो कोई पूछेगा कि इंद्र किसी इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा ज्ञान के योग्य है? नहीं है। तो अगर वो योग्य नहीं है तो उनकी अनुपलब्धि भी ज्ञान के योग्य नहीं होगी। वो यहाँ बता रहे हैं। इसे योग्य अनुपलब्धित्व धर्म से अनुपलब्धि को अभाव अनुभव में कारण मानते। अर्थात जिस प्रतियोगी में प्रत्यक्ष योग्यता होती है, प्रतियोगी कौन हो गया? जिसका अभाव है उसका प्रतियोगी, ठीक है। तो मतलब अभी मैं कहूँ कि मेरे पास में इंद्र का अभाव है, मेरे बाजू में इंद्र अभी नहीं बैठे हैं, तो इंद्र के अभाव के लिए इंद्र की प्रमा जो है, सुनाई देता है ना आपको? हाँ, उनकी जो प्रमा है वो अगर प्रत्यक्ष से नहीं, जिस प्रतियोगी में प्रत्यक्ष योग्यता होती है, ऐसे ही प्रतियोगी की अनुपलब्धि उसके प्रतियोगी के अभाव की प्रमापक, मतलब प्रमाजनक होती है। धर्मादि की चक्षुरादि से अनुपलब्धि होती है। चक्षुरादि से धर्माधर्म ज्ञात ही नहीं होते, ज्ञान नहीं होता, परंतु इतने ही से उनके अभाव का निश्चय नहीं किया जाता, क्योंकि आँख से नहीं दिख रहा इसलिए उसका अभाव है, ऐसा नहीं है। उसको अनुपलब्धि प्रमाण नहीं कहते। जो योग्य है और उसका ज्ञान नहीं हुआ तभी उसको कहेंगे, क्योंकि पर उस अभाव के प्रतियोगी स्वरूप अतीन्द्रिय धर्मादि पदार्थों में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है। इस कारण उनके अभावों का एवं उनका भी ज्ञान, मतलब उनके अभाव का और भाव का भी ज्ञान केवल अनुमानादि प्रमाण से ही मानना चाहिए। इसलिए अभाव की ग्राहक योग्य अनुपलब्धि ही है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसी योग्यता अनुपलब्धि का होना तो असंभव ही है। कोई कहता है ऐसी तो होगा ही नहीं, इस आशय से वादी विकल्प पूर्वक प्रश्न करता है। ननु का यम उपलब्ध अयोग्य अनुपलब्धि, ये योग्य अनुपलब्धि आप कहते हो क्या है? मतलब देखो, अभी व्याकरण थोड़ा आएगा। किम योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धिरुत, किम योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धि उत योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि। योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धि, जो योग्य है, और योग्य से अनुपलब्धि, योग्य की अनुपलब्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास किया। योग्य से प्रतियोगिनो समझना है, योग्य से अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, अथवा उत योग्य अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि। योग्य अधिकरण है, मतलब अधिकरण योग्य है, वहाँ प्रतियोगी की अनुपलब्धि, प्रतियोगी अनुपलब्धि। पहला जो दृष्टांत है वो षष्ठी तत्व, पहला जो विकल्प है वो षष्ठी तत्पुरुष है, दूसरा जो है वो सप्तमी में है। योग्य अधिकरणे सप्तमी किया है, मतलब वो षष्ठी तत्पुरुष है कि सप्तमी है, ये प्रश्न उठाया है। इसमें अभी केवल हम इतना देखते हैं, फिर ना आद्य और ना अंत्य बाद में करते हैं। प्रश्न क्या है? यह योग्य अनुपलब्धि क्या है, अर्थात उसका स्वरूप क्या है? योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि, मतलब जो प्रतियोगी है वो अगर योग्य नहीं है तो योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि
उसका ज्ञान नहीं होना, अनुपलब्धि का अर्थ है ज्ञान नहीं होना, इसे योग्य अनुपलब्धि कहते हो। अथवा योग्य का अर्थ है प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में प्रतियोगी की अनुपलब्धि, इसको आप योग्य अनुपलब्धि कहते हो। इसको समझो, भूतले घटो नास्ति जब कहते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रतियोगी कौन है? घट। और जो भूतल है वो है अधिकरण, क्योंकि अधिकरण शब्द दिया है ना, योग्य अधिकरणे प्रतियोगी, तो प्रतियोगी प्रतियोगी में आप समझ लो घट, और अधिकरण मतलब भूतल। तो योग्य घट की अनुपलब्धि आप कह रहे हो, घट जो कि योग्य है, योग्य घट की अनुपलब्धि, या योग्य भूतल है जहाँ घट की अनुपलब्धि। तो योग्य शब्द पहले में जाएगा घट के साथ, दूसरे में जाएगा भूतल के साथ, अधिकरण में। तो अधिकरणों को कहते हैं अनुयोगी। तो इसलिए देखो दूसरे विकल्प में दिया, अथवा योग्य मतलब प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण जो है वो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण हो गया अनुयोगी, इसमें अनुपलब्धि। इनमें से प्रथम पक्ष तो संभवनीय नहीं है। अब वो दिया है न आद्य न अंत्य। आद्य क्यों नहीं है? न आद्य स्तंभे पिशाजादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ते है। स्तंभ में पिशाचादि जो है उनके भेद मतलब उनका अभाव जो है, वो स्तंभ से उनका भेद मतलब खंभा है, वो खंभा है कि पिशाच है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? हाँ, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि आपने पिशाच देखा ही नहीं है कभी। जैसे इंद्र का मैं दृष्टांत है, पिशाच आदि पद से देवता वगैरह ले सकते हो आप। पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ते न अंत्य। अंत वाला मतलब जो दूसरा योग्य अधिकरण है उसका क्या है? आत्मनि धर्माधर्म दी अभावस्यापि प्रत्यक्षतापत्ति है। अब यहाँ आत्मा शब्द से न्याय दर्शन का आत्मा लेना है आपको। उसमें भी प्रत्यक्षता की आपत्ति होगी। ठीक है, अभी इसका केवल हम वो अनुवाद पढ़ लेते हैं। इनमें से प्रथम पक्ष तो संभवनीय नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर स्तंभ में पिशाचादि के भेद की अप्रत्यक्षत्वापत्ति होगी। स्तंभ में यह पिशाच नहीं इति आकारक प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि आपको पिशाच का पहले भाव ही नहीं पता, तो उसके अभाव का ज्ञान कैसे होगा? और दूसरा जो है इसी, क्योंकि वहाँ पिशाच है वो योग्य नहीं है। समझ में आया? ये योग्य शब्द का अर्थ अभी, वो अगर प्रत्यक्ष का योग्य नहीं है प्रतियोगी, तो आप उनके अभाव का ज्ञान नहीं कह सकते, इसलिए वो योग्य होना चाहिए। और इसी तरह अधिकरण योग्य चाहिए, इस द्वितीय पक्ष में भी संभवनीय है। क्यों? क्योंकि वैसा मानने पर आत्मा में धर्मादि के अभाव का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। ऐसा मानने पर आत्मा मतलब ये न्याय दर्शन का जो आत्मा है, जो ज्ञान का अधिकरण है, धर्मादि के अभाव का भी प्रत्यक्ष होने लगा। तस्मात् दोनों कल्प पक्ष संभवनीय न होने से योग्य अनुपलब्धि का निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए ये संभव नहीं है, ये यहाँ बताते हैं। फिर हम उसका उत्तर देंगे, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।